आज हम एक ऐसे कानूनी मामले की बात करेंगे जो शुरू तो एक दुखद हादसे से होता है, लेकिन हमें फेयरनेस और जस्टिस के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां कानून का एक छोटा सा टेक्निकल सा नियम किसी की जिंदगी के सबसे बड़े सवालों से जा टकराता है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दर्दनाक घटना से। तारीख थी 7 अक्टूबर 2014। ये वो तारीख है जिसने श्रीनिवास नाम के एक शख्स के परिवार के लिए सब कुछ बदल दिया। उनकी मोटरसाइकिल की एक बस से टक्कर हुई और मौके पर ही उनकी जान चली गई। ये उन अनगिनत सड़क हादसों में से एक था जो हर दिन न जाने कितने परिवारों को बिखेर देते हैं। और यहीं से उठता है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। जब ऐसी कोई ट्रेजेडी होती है तो उस भारी नुकसान की जिम्मेदारी आखिर कौन ले? क्या वो बस का मालिक है, ड्राइवर या फिर इंश्योरेंस कंपनी? बस यही एक सवाल इस पूरे केस की जड़ है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स मामले को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस दुखद दुर्घटना की, फिर उस टेक्निकल पॉइंट की जिस पर यह पूरा मुकदमा टिका हुआ था। इसके बाद पे एंड रिकवर का प्रिंसिपल क्या होता है उसे समझेंगे, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके असर पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे सड़क पर हुआ एक आम सा हादसा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। देखिए, सबसे पहले मामला गया मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में। वहां परिवार को करीब 19 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश हुआ, लेकिन परिवार को यह रकम काफी नहीं लगी तो वो पहुंच गए हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने मुआवजा तो बढ़ाकर करीब 32 लाख रुपए कर दिया, लेकिन साथ ही एक ऐसा ट्विस्ट डाल दिया जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। तो अब आते हैं उस टेक्निकल पॉइंट पर, वो एक छोटा सा डिटेल जिसने इस पूरे मामले को इतना उलझा दिया, और ये सब जुड़ा था बस के परमिट से। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का आर्ग्यूमेंट बड़ा सीधा सा था। उनका कहना था कि बस को बेंगलुरु से मैसूर जाने का परमिट मिला था, लेकिन एक्सीडेंट हुआ चन्नापटना शहर में, जो कि तय किए गए रास्ते पर था ही नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी ने साफ कह दिया, भाई जब बस रूल्स तोड़ रही थी तो हम कॉम्पेंसेशन क्यों दें? बात तो सीधी है। और बस यही बात हमें एक बहुत बड़ी मॉरल और लीगल डिलेमा में डाल देती है। सोचिए, अगर बस का ड्राइवर परमिट का रूल तोड़ता है तो क्या उसकी सजा उस बेकसूर विक्टिम के परिवार को मिलनी चाहिए जिनका इस रूल तोड़ने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है? क्या उन्हें कॉम्पनसेशन से मना कर देना सही है? अब इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए अदालतों के पास एक खास लीगल टूल है। इसे कहते हैं पे एंड रिकवर प्रिंसिपल। मतलब पहले भुगतान करो और फिर वसूल करो। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। ये प्रिंसिपल असल में दो बहुत जरूरी चीजों के बीच बैलेंस बनाता है। पहला, ये पक्का करता है कि विक्टिम के परिवार को फौरन मदद मिले, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को पहले उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। और दूसरा, ये रूल तोड़ने वाले बस मालिक को भी जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बाद में अपना पैसा उसी से वसूल सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, इंश्योरेंस कंपनी विक्टिम के परिवार को पूरा मुआवजा देती है। स्टेप 2, कानून ये मानता है कि असल गलती बस मालिक की है क्योंकि उसने परमिट की शर्तों को नहीं माना। और स्टेप 3, इंश्योरेंस कंपनी को ये अधिकार मिल जाता है कि वो बस मालिक से अपने दिए हुए पैसे लीगली वसूल करे। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई नया या अनोखा आइडिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला यूं ही हवा में नहीं ले लिया। ये प्रिंसिपल असल में पिछले कई अदालती फैसलों पर बेस्ड है, जिसने इसकी फाउंडेशन को और भी मजबूत बना दिया है। कोर्ट्स ने पहले भी कई मामलों में इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया है। जैसे कि मान लीजिए ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस ही नहीं है, या फिर वो परमिट से ज्यादा सामान लेकर जा रहा है। इन सब मामलों में भी यही रास्ता अपनाया गया। तो ये उदाहरण बताते हैं कि ये कोई नया नियम नहीं है, बल्कि जस्टिस देने का एक वेल टेस्टेड तरीका है। तो चलिए अब वापस आते हैं इस केस पर और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी आर्ग्यूमेंट्स और पुराने फैसलों को ध्यान में रखकर अपना फाइनल डिसीजन आखिर क्या सुनाया। कोर्ट ने सबसे पहले विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। फैसले में साफ साफ कहा गया कि इसमें विक्टिम की तो कोई गलती थी ही नहीं, और सिर्फ इसलिए मुआवजे से मना कर देना क्योंकि बस गलत रास्ते पर थी, ये न्याय की भावना के लिए अपमानजनक होगा। मतलब प्रायोरिटी थी बेकसूर को राहत देना। लेकिन कोर्ट ने सिक्के का दूसरा पहलू भी देखा। उन्होंने ये भी माना कि इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी तो इम्पोर्टेंट है। भाई, इंश्योरेंस कंपनी से उस चीज के लिए पैसे देने को कहना जो उनके अग्रीमेंट में साफ साफ मना है,
ये भी तो अनुचित होगा, अनफेयर होगा। और बस यहीं पर कोर्ट ने एक शानदार बैलेंस बनाया। उन्होंने कहा कि पे एंड रिकवर का प्रिंसिपल ही वो सही और न्यायपूर्ण रास्ता है। ये विक्टिम को जस्टिस भी देता है और इंश्योरेंस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पेक्ट भी करता है। तो फैसला ये हुआ, इंश्योरेंस कंपनी पहले परिवार को पैसे देगी और फिर वो रकम बस मालिक से वसूलेगी। तो इस फैसले का मतलब सिर्फ इस एक केस तक ही लिमिटेड नहीं है, इसका असर असल में हम सब पे पड़ता है। चलिए देखते हैं कि इसके दूर तक जाने वाले असर क्या हैं। ये फैसला हर किसी के लिए एक मैसेज है। विक्टिम्स के लिए इसका मतलब है कि न्याय मिलेगा और तेजी से मिलेगा। व्हीकल ओनर्स के लिए ये एक साफ चेतावनी है कि रूल्स तोड़ने का अंजाम महंगा पड़ सकता है। और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए ये एक रिमाइंडर है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक सोसाइटी के तौर पर हम कड़े नियमों और इंसाफ की मानवीय जरूरत के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये फैसला एक जवाब देने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन ये एक ऐसी बहस है जो शायद हमेशा चलती रहेगी।